हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इंडिया का इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज है 16 मई। 16 मई से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के, जैसे रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो आपके सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। साथ ही साथ में यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी इसका वेटेज 8 से 10 भी हो जाता है। तो जीएस सेक्शन भी ये बढ़ा दिया जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है। तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम से अच्छा है, कम से कम 10 से 15 मिनट आप करंट अफेयर्स में लगाइए। कम से कम आपको मतलब वर्तमान में क्या हो रहा है आपको पता चलेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो प्रमोद भगत ने, इन्होंने थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में जो मैच हुआ था, जो आपके थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था, इस पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, भारत के रहने वाले हैं। तो प्रमोद भगत, इन्होंने थाईलैंड में जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसको याद रखिए। कौन से खिलाड़ी है? तो ये आपके पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार इजराइल की भूमि में इसको देखी गई, मतलब लुप्त प्राय स्तनपायी जीव है। ये आपका सी लिखा है, लेकिन आपके यहाँ सील है, एक छोटा सा जीव है, स्तनपायी जीव है। तो आपके इजराइल में देखी गई है, तो इसको याद रखिए, इसको संरक्षित किया गया है और आपके इजराइल में इसको देखी गई है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ ऐप इन्होंने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, आपके भूपेंद्र यादव, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव, करेक्ट आंसर। और आपको मैं बता दूं, जो भूपेंद्र यादव है हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, इसको भी याद रखिए। तो इनके द्वारा जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आपके मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ ये लॉन्च किया है। किस लिए इसको लाया गया है? तो ये आपके पर्यावरण, जो वन संसाधन है, जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र बादल, खास करके ये आपके जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने का जो मतलब है, ये आपके जो लोगों को जागरूक करना है और जो इन्वायरमेंट के प्रति जो प्रदूषण जो करते हैं, इसको मतलब ये आप खास करके लोगों को जागरूक करने के लिए, पर्यावरण को प्रदूषित ना कर, इसी चक्कर में इसको पर्यावरण को मतलब साफ रखें। इस माध्यम से ऐप को पर्यावरण में यहाँ पे नागरिकों, विशेषकर युवाओं को शक्ति को प्रदर्शित करना है, लोगों को जागरूक। पर्यावरण जितना आप इन्वायरमेंट को साफ रखेंगे उतना आपके हेल्थ भी अच्छा रहेगा। इसी तरह के लोगों को जागरूक करने के लिए इसको ऐप को ये आपका लॉन्च किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है? तो यहाँ पे एक प्रकार की मछली है एलिगेटर गार मछली। ये आपके कौन सी झील में पाई है? तो डल झील, वुलर झील, चिल्का झील, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डल झील में ये आपका देखा गया है। डल झील आपके मतलब ये आपका कहाँ है? तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो आपके श्रीनगर में, याद रखिएगा। तो ये आपके श्रीनगर के आपके डल झील में आपके एलिगेटर एक प्रकार की मछली है जो नई प्रजाति के है। ये आपके मतलब जम्मू कश्मीर के डल झील में, मतलब श्रीनगर में आपके पाई गई, जो कि आपके सबसे बड़ी प्रजाति की इसको कही जा रही है। ये मछली आपके खास करके जो उत्तरी जो अमेरिका में डूबे हुए पानी से पाई जाती है। तो ये इसका ये जो मछली आपके उत्तरी अमेरिका में भी आपका पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। मतलब इसको जो चोंच वगैरह ही आपके बहुत लंबी है, मतलब थोड़ा मतलब दूसरे टाइप की मछली है, मछली की प्रजाति है, तो एक प्रकार का मछली है। तो आपके श्रीनगर जम्मू कश्मीर के डल झील यहाँ पे पाई गई है। तो एग्जाम में क्वेश्चन डल झील कौन से राज्य में है, ये भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको श्रीनगर जम्मू कश्मीर आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका वुलर झील कौन से राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। चिल्का झील तो आपका उड़ीसा में स्थित है। अगर पूछे आपका जो आपका जो वुलर झील है, आपका वुलर है, वो लिखा गया है,
तो वुलर झील आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है अभी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब मतलब इन्होंने जीता है? तो इसका रियल मैड्रिड, स्पेन या बार्सिलोना या इनमें से कोई नहीं, तो आपके बार्सिलोना टीम ये आपका फुटबॉल टीम है, याद रखिएगा। तो ला लीगा जो खिताब है आपके फुटबॉल में दिए जाने वाला खिताब है, तो ये आपके फुटबॉल के क्षेत्र में जो बार्सिलोना टीम है, फुटबॉल टीम है, इसको 19 साल में पहली बार लियोनेल मेसी के बिना ये आपके खिताब इन्होंने मतलब जीता था, तो इसको याद रखिए। तो बार्सिलोना 2019 बाद पहली बार ला लीगा खिताब ये आपका जीता है, तो इसको याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, यह दिवस जो है खास करके कौन से दिन इसको मनाया जाता है, कौन से दिन को? इस विशेष रूप से यह दिवस है आपके 15 मई को हर साल इसको मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। पहले बार इसको कब मनाया गया था? 1993 में आपके इसको UN असेंबली में इसको मनाया गया था, तब से इस तारीख को तय किया गया था हर साल इसको 15 मई को विश्व परिवार दिवस, मतलब फैमिली टाइम स्पेंड, मतलब परिवार के लिए जागरूक लोगों को ध्यान देना, ऐसे टाइप के इसको जागरूक करने के लिए इसको 15 मई को परिवार दिवस के रूप में इसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है, मतलब परिवार के ऊपर विशेष करके ध्यान देना है, टाइम स्पेंड करना है, ऐसा करके। कई बार होता है हम मतलब काम के वजह से फैमिली में टाइम नहीं दे पाते हैं, तब से इसको ध्यान। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, याद रखिएगा। तो 82वें क्रम के जो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वी प्रणव, आदित्य मित्तल, उपल्लभ प्रणीत या इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपल्लभ प्रणीत, याद रखिएगा। इंडियन है, भारत के रहने वाले, आपके 82वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने। ये 82वें ग्रैंड मास्टर जो खिताब है कौन से क्षेत्र, कौन से खेल के लिए दिया जाता है? तो आपको याद रखिएगा शतरंज के खेल में इसके दिया जाने वाला मतलब ये अवार्ड है। तो 82वें ग्रैंड मास्टर जो है आपके वो उपल्लभ प्रणीत, इनको ये आपके अमेरिका जो ग्रैंड मास्टर जो हांस नमीन को इनको हरा कर ये आपके भारतीय जो उपल्लभ प्रणीत है, इनको 82वें ग्रैंड मास्टर इनको दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपके तेलंगाना के रहने वाले हैं, तो इसको याद रखिए। तो 82वें ग्रैंड मास्टर उपल्लभ प्रणीत बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एनसीबी ने किस राज्य के तट पर 2500 किलो का ड्रग्स जब्त किया है? तो उड़ीसा के तट पर, केरल, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके केरल के तट पर। तो हाल ही में जो एनसीबी ने यहाँ पे जो आपके जो केरल राज्य के तट पर यहाँ पे लगभग 2500 किलोग्राम ड्रग्स की जो यहाँ पे जब्त केरल राज्य में किया है। केरल की बात करूँ, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, पिनराई विजयन यहाँ के सीएम हैं, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके लगभग 2500 करोड़ रुपये का है, ये आपका जो 2500 किलोग्राम के लगभग 2500 करोड़ रुपये के आपके केरल के तट पे आपके ये आपके मादक पदार्थ जो एनसीबी के द्वारा ये आपका ड्रग्स जब्त किया गया है। ये लगभग माने तो आपका 12,000 करोड़ रुपये का आपका इसको रेट इसको आंकी गई है, मतलब एनसीबी द्वारा ये आपका पकड़ा गया है, जब्ती भी की गई है लगभग, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, और यहाँ पे मैं बता दूँ एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर इसको बताना भूल गए थे। एनसीबी इसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में एनसीबी कहते हैं, जो आपके ये आपके जो मादक पदार्थ पे आपके मतलब कड़ी कार्रवाई करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय जो 4 दिन महोत्सव होने वाला है, 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्य समूह की जो बैठक कहाँ इसकी शुरू की गई है? तो ये आपके महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे? भुवनेश्वर पे, याद रखिएगा। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल यहाँ के आपके गवर्नर हैं। कलिंगा स्टेडियम, कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पगोडा कहते हैं, सूर्य मंदिर, भगवान जगन्नाथ का मंदिर, कटक में आपका चावल अनुसंधान केंद्र है, कलिंगा स्टेडियम, लिंगराज मंदिर, सभी जो है आपके उड़ीसा में स्थित। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके जो G20 जो संस्कृति कार्य समूह के जो भुवनेश्वर में आपके ये आपका दूसरी बैठक, इसको याद रखिए, जो आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जो आपके किशन रेड्डी द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। खास करके आपके संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र को डेवलप करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सतत विकास वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है, या कौन सा जो राज्य की राजधानी बना है? तो लखनऊ, भोपाल,
जयपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतत विकास वाला पहला भारतीय शहर बना है तो भोपाल जो को संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्यों को मैं आपका SDG के रैंकिंग में स्थायीकरण अपनाने में भारत का पहला शहर बना गया है, तो इसको याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्यों में आपका ये आपका जो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी जो आपकी स्वैच्छिक स्थानीय मतलब हर क्षेत्र के डेवलप के लिए इसको यह आपका भारतीय शहर जो आपका भोपाल सतत विकास के लिए इसको चुना गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? BOB, जिसको हम बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से जानते हैं। तो हाल ही में जो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च है, इसका जो उद्देश्य है, इस लॉन्च का जो उद्देश्य है, जो पारंपरिक रूप से जो पेपर आधारित जो प्रक्रिया होती थी इसको ऑनलाइन डिजिटलीकरण के लिए कि आप मतलब पेपरलेस किया जा रहा है और अब डिजिटलीकरण इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने के लिए टर्न आउट समय को काफ़ी कम करना है, तो इसको याद रखिए। अब जो पेपरलेस इसको किया जा रहा है खास करके, तो आपके पेपर संबंधी जो काम काज होता था ऑफिस में, अब इसको डिजिटलीकरण किया जाने करने का मतलब यही है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे CBI के नए निर्देशक नियुक्त किया गया है? पंकज C, AK मोहंती, प्रवीण सूद है आपका, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रवीण सूद। हाल ही में CBI को जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में इसके जो निर्देशक प्रवीण सूद को बनाया गया था, इसको याद रखिएगा, जिसे हम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी कहते हैं हिंदी में। और इसकी स्थापना की बात करूं 1963 में इसकी स्थापना किया गया था और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो आपका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, इसको याद रखिएगा। इसका मोटो क्या है? उद्यमिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा इसका मतलब मोटो है, टैगलाइन है, इसको याद रखिएगा। और जी CBI के जो नए निर्देशक प्रवीण सूद को बनाया गया था, इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच आपका द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ है? तो आपके इंडोनेशिया के बीच हुआ है, इसको याद रखिएगा। इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है शक्ति 23। याद रखिए कौन कौन से देश? तो इंडोनेशिया और आपका भारत, दोनों देश के बीच हुआ है। मतलब ये आपका समुद्री अभ्यास है, दोनों सेनाओं के बीच जो मतलब जो दुश्मनों को लड़ने के लिए अभ्यास मतलब खास करके अभ्यास है, जो दोनों सेनाओं के मतलब अभ्यास है, कैसे मतलब दुश्मनों से लड़ना है, एक तरह का अभ्यास है। तो ये आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच आपका इसका आयोजन किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली बार मौत की सूचना दी है? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो हाल ही में जो अफगानिस्तान ये आपका इनके द्वारा डाटा प्रोवाइड किया गया कि पोलियो से जो मरीज एक ख़त्म हो गए, तो पोलियो से पहली बार मौत की सूचना आपके अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया है। तो अफगानिस्तान जो है आपके इस्लामिक कंट्री है जो एशिया में आपका आता है, तो इसको याद रखिएगा, हमारे पड़ोसी राज्य है। और कैपिटल यहाँ की क्या है? तो ये काबुल यहाँ की कैपिटल है, राजधानी। और आपके यहाँ की जो बात करूँ मैं, जो यहाँ के प्रेसिडेंट, ये यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है आपका हसन जो अखुंद है, यहाँ के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में 26वीं बार, याद रखिए, हाल ही में 26वीं बार एवरेस्ट पर फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो प्रणव, पासांग दावा शेरपा, अभिजीत सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपके 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति आपके पासांग दावा शेरपा बने हैं। आपके कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपके नेपाल के रहने वाले हैं। तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक अनोखा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो आपके 26वीं बार इन्होंने चढ़ाई की है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। तो इन्होंने मतलब 26वीं बार चढ़ने वाले दुनिया के दूसरे शख्स आपके बन गए, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो हम कल देखते हैं, कल करंट अफेयर्स। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, थैंक यू।